हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 13 मई करंट अफेयर्स की। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है दोस्तों? ये की गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? ये की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? यह है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। म्यूकर माइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में लगाया जाएगा दोस्तों। ये म्यूकर माइकोसिस यूनिट ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर लगाया जाएगा? भोपाल में और जबलपुर में लगाया जाएगा, जबलपुर के अंदर। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है सर। जबलपुर कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी कहाँ पर स्थित है? ये भी जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है रतौंधी रोग। कौन सा होता है? रतौंधी रोग। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन होता है विटामिन ए। कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? विटामिन ए। आँखों में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस लगा होता है? आँखों में तो प्राकृतिक रूप से लगा होता है दोस्तों ये उत्तल लेंस। आँखों में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस है? ये लगा होता है उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 10 मई 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये किसने किया दोस्तों? ये किया है पुदुचेरी ने। किसने किया है? पुदुचेरी ने। पहला 100% नल जल कनेक्शन वाला राज्य है दोस्तों, तो यह है गोवा। पहला 100% जल कनेक्शन वाला राज्य है। कौन सा राज्य है सबसे पहला? गोवा। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री ये हैं दोस्तों एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी पुदुचेरी के ये नए मुख्यमंत्री। ये चौथी बार बने दोस्तों। ये चौथी बार बने। इन्होंने तमिल भाषा में शपथ ली है। किस भाषा में? तमिल भाषा में शपथ ली है एन रंगा स्वामी ने, तमिल भाषा में। पुदुचेरी किस देश के अधीन था? पुदुचेरी किस देश के अधीन था? तो पुदुचेरी दोस्तों ये था फ्रांस के अधीन। किस देश के अधीन? फ्रांस के अधीन था पुदुचेरी। पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं? पुदुचेरी में दोस्तों पुदुचेरी में 4 ज़िले, यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे। विनर विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं पुदुचेरी को। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहते हैं? ये कहते हैं पुदुचेरी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ऑनलाइन बर्ड रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। असम के नए मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं दोस्तों। नेशनल वाटरवे सेकंड ये किस नदी पर है? तो नेशनल वाटरवे सेकंड ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ से? इस धुबरी से सादिया तक। धुबरी से सादिया तक। मुल्क मूगा सिल्क का जीआई टैग किस राज्य के पास है? मूगा सिल्क का जीआई टैग ये असम के पास। किसके पास? असम के पास। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? ये दिया था 10 वर्षों के लिए। अधिनियम है दोस्तों 1900
निन्यानवे का अधिनियम है, 1999 का अधिनियम, 1999 का अधिनियम। असम की राजधानी दोस्तों, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा मैं फ्लावर 400 क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? ये एक मानव रहित पोत है। क्या है? मानव रहित पोत है मैं फ्लावर 400। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला मानव रहित पोत है मैं फ्लावर 400। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला ये मानव रहित पोत है दोस्तों, यह मैं फ्लावर 400। एस शेप में कौन सा महासागर है? एस शेप में दोस्तों, ये एस शेप में अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर एस शेप में है। अटलांटिक महासागर से पैसिफिक महासागर जाने के लिए किस संधि का उपयोग होता है? तो बीच में पड़ती है दोस्तों पनामा संधि। कौन सी है? पनामा जल संधि। पनामा जल संधि पड़ती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में नई दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये कौन सा स्थान दिया गया दोस्तों? ये दिया गया 32वां। कौन सा दिया गया है? 32वां। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32वां स्थान दिया गया नई दिल्ली को। संगाई किस नदी के किनारे स्थित है? संगाई दोस्तों यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। संगाई चीन में। कहाँ पर? चीन में। चीन की वाणिज्यिक राजधानी, चाइना की वाणिज्यिक राजधानी यह है संगाई। क्या है दोस्तों? संगाई चाइना की वाणिज्यिक राजधानी, कमर्शियल कैपिटल। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम है टाइबर नदी के किनारे स्थित है, इटली में। इटली में रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। FAO WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? रोम इटली में स्थित है। इटली की राजधानी दोस्तों, इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार ये किसे दिया गया? ये दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का निधन हो गया है? ये किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य की दोस्तों? ये केरल की। किसकी है? केरल की है। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी दोस्तों। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। पहली ऑस्कर विनर भारतीय महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कौन थी दोस्तों? ये थी भानु अथैया। किस फिल्म के लिए दिया गया था? ये दिया था गांधी फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था भानु अथैया को। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया दोस्तों। भारत के मिसाइल वुमेन कौन है? मिसाइल वुमेन, तो मिसाइल वुमेन दोस्तों ये है टेसी थॉमस। और मिसाइल मैन दोस्तों ये है APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया है, इनके सम्मान में किस राज्य में पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फर्स्ट स्मार्ट सिटी, पहली स्मार्ट सिटी भी भुवनेश्वर है। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार शुरू किया गया दोस्तों। इसके अंदर कितने रुपए की राशि तय की गई है? 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी इस पुरस्कार के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमास इजराइल की राजधानी
तेल अवीव पर 130 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद इजराइल ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जिसके बाद इजराइल ने क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो आपातकाल कौन से अनुच्छेद में दोस्तों, ये अनुच्छेद 352 के अंदर, अनुच्छेद आर्टिकल 352 में आपातकाल। इसे कौन लगाता है दोस्तों, इसे राष्ट्रपति लगाता है। आपातकाल को कौन लगाता है, राष्ट्रपति। इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया था 1987 में, 1987 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विकसित किया है। तो ये किया है DRDO ने। किसने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, DRDO की स्थापना होती है 1958 में, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, डॉक्टर सतीश रेड्डी। इसके हेड है डॉक्टर सतीश रेड्डी दोस्तों। डॉक्टर सतीश रेड्डी DRDO के क्या है, अध्यक्ष। इसरो का मुख्यालय दोस्तों, इसरो का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। बगीचों का शहर ये भी बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन को बांग्लादेश ने क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। क्वाड में कौन शामिल नहीं है, तो क्वाड में दोस्तों 4 देश शामिल हैं। क्वाड में कौन कौन से शामिल देश, 4 देश शामिल हैं। भारत, जापान दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और प्लस USA अमेरिका। ये 4 देश दोस्तों क्वाड में शामिल हैं। इन चारों के मध्य दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास भी चारों के मध्य होता है। मालाबार युद्धाभ्यास इन 4 देश के मध्य होता है, मालाबार युद्धाभ्यास। तो इसमें पूछा हमसे कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसमें नहीं है रूस। कौन सा नहीं दोस्तों, रूस। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसमें शामिल हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।